हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम कपिल कुमार कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 30 अगस्त 2020 है और मैं आप सभी के लिए रोज की तरह फिर से लेकर आया हूं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर विस्तार से चर्चा। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स है आप सभी के लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम, रेलवे और बैंक, ये सभी कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं आप सभी के लिए, तो इन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। फ्रेंड्स, मैं बात करूं कि ये करंट अफेयर्स जो है मैं इस एकेडमी द्वारा जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और सभी के लिए प्रोवाइड हो रहा है। इस पर कोई भी आपको चार्ज नहीं लगना है। मैं फ्रेंड्स, यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे जो है इस एकेडमी में लगभग 5 साल से मैं जो है अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और उसी अनुभव के आधार पर आपको सिलेक्टेड करंट अफेयर्स जो है बता रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा और इस पर अपन विस्तृत और विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि अभी कल ही जो है मैंने आप सभी के लिए एक शुभकामना दी थी खेल दिवस की, और आज भी मैं आप सभी के लिए खेल दिवस की शुभकामना देता हूं। फ्रेंड्स, देखिएगा, खेल सबसे महत्वपूर्ण जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप बचपन में भी खेलते हैं और वर्तमान में भी खेलते हैं, और व्यक्ति को हमेशा ही जो है खेल से जुड़ा रहना चाहिए ताकि उसका मनोरंजन और उसके मानसिक और व्यवहारिक दशा जो है ठीक से बनी रहे। फ्रेंड्स, खेल महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जीवन का, और जो भी व्यक्ति यदि खेल से जुड़ा रहता है तो उसे जो है मानसिक विकार या टेंशन या कोई भी जो है बीमारी वगैरह कम मात्रा में होती है, और उसकी जो स्टेमिना पावर जो होती है या रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, खेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अपने शरीर के लिए भी, अपने क्षेत्र के लिए भी, और इस माध्यम से आप चाहें तो आप बहुत बड़े लेवल पर कार्य कर सकते हैं और यहां तक कि ओलंपिक खेल तक जा सकते हैं। और यही कहानी, आज की प्रेरणादायक जो कहानी है, वही मैं आपको बताने वाला हूं और सुनाने वाला हूं, तो आप ध्यान से इसे सुनिएगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक रोचक जानकारी देने वाला हूं खेल दिवस के अवसर पर, और आप सभी ये जानते हैं कि आखिर चर्चा का विषय सर क्या बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मैं वही बात करने वाला हूं जो आप सभी के मन में है। माननीय भी और लीजेंड भी और मेजर भी। आप ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे कि सर आप इनको इतनी बड़ी उपाधि क्यों दे रहे हैं। ये इन उपाधियों से भी कम है फ्रेंड्स। इन्होंने खेल में इतना बड़ा योगदान दिया है कि भारत केवल एक ही ओलंपिक नहीं, लगातार 3 ओलंपिक और उसके बाद भी जो है ओलंपिक में विजेता बना हुआ है, और वो भी हॉकी की श्रेणी में। ध्यान रखना, हॉकी खेल से संबंधित जो है मैं जानकारी देने वाला हूं। अच्छा, और इसी खेल दिवस पर अर्थात 29 अगस्त को जो है मैंने आपको बताया था, एक जो है बहुत बड़ी जो है खुशखबरी खेल से जुड़े जो है प्रतिभागियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है कि माननीय खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा, खेल मंत्री कौन है वर्तमान में फ्रेंड्स, माननीय खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा जो है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की राशियों में जो है बढ़ोतरी की गई है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं आपके, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन पुरस्कारों की राशि में जो है बढ़ोतरी की गई है, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है फ्रेंड्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी था। लगभग मैं आपको बता दूं तो लगभग 2008 से यह राशि जो है, इन पुरस्कारों की जो राशि थी, वैसी की वैसी ही जो है बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स, इनमें बढ़ोतरी करना बहुत आवश्यक था और बहुत इनका सराहनीय कदम है कि इसमें जो है बढ़ोतरी की गई है राशि में, ताकि जो है खेल के प्रतिभागी जो होते हैं इनके लिए मोटिवेशन मिल सके फ्रेंड्स, और आगे आगे आकर जो है ये प्रतिभागी जो है देश का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा कर सकें। तो इस सब के लिए बहुत जरूरी था और यही कदम उठाया गया है वर्तमान सरकार द्वारा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं फ्रेंड्स, पहले तो मैं राशि के बारे में बता रहा हूं कि ये जो कदम उठाया गया है, तो ये खेल मंत्रालय द्वारा कदम उठाया गया है कि जो राशि है
फ्रेंड्स, खेल मंत्रालय द्वारा जो है राशि जो जारी की गई है, अर्थात राजीव गांधी खेल रत्न की बात करें फ्रेंड्स, तो पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न की जो राशि थी या पुरस्कार राशि थी वो 7.5 लाख रुपीस थी। कितनी थी? 7.5 लाख रुपीस। परंतु वर्तमान में अब जो है इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया फ्रेंड्स? 25 लाख रुपीस कर दिया गया है, अर्थात 25 लाख रुपए जो है कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है खेल से जुड़े प्रतिभागियों के लिए फ्रेंड्स। मैं बात करूं फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार की राशि जो थी आपको पता होना चाहिए 5 लाख रुपीस था। कितनी थी फ्रेंड्स? 5 लाख रुपीस जो है आपकी अर्जुन पुरस्कार की जो है राशि थी। परंतु वर्तमान में इसे बढ़ाकर जो है कितनी कर दी गई है? 15 लाख रुपीस जो है इसकी राशि कर दी गई है। कितनी कर दी गई है फ्रेंड्स? वर्तमान में इसे 15 लाख रुपीस जो है कर दिया गया है बढ़ाकर। फ्रेंड्स ध्यान रखना, 2 अवार्ड की तो मैंने राशि बता दी है आपको, परंतु मैं कुछ राशि जो है आपको मौखिक बताना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनते रहिएगा फ्रेंड्स। मैंने आपको इसमें जो है नोट नहीं किया है, आप इसे जो है नोट जरूर कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या हुआ है फ्रेंड्स, जो कोच के लिए अर्थात जो सिखाने वाले होते हैं, जो गुरु होते हैं, खेल के खिलाड़ियों को सिखाने वाले, शिक्षा देने वाले, प्रशिक्षण देने वाले, ट्रेनिंग देने वाले, इनके लिए जो पुरस्कार होता है और इनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है देश में, पूरे भारत स्तर पर, पूरे देश स्तर पर, तो पूरे राष्ट्र स्तर पर जो इनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है गुरुओं का, उसे कहते हैं फ्रेंड्स द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से उसे जानते हैं। तो फ्रेंड्स द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 प्रकार का होता है। एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है और दूसरे बात जो रेगुलर पुरस्कार दिया जाता है वो होता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो राशि है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो राशि थी पहले फ्रेंड्स 5 लाख रुपीस थी, परंतु जो लाइफ टाइम अचीवमेंट द्रोणाचार्य पुरस्कार है वर्तमान में उसकी राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है फ्रेंड्स? 15 लाख रुपए जो है वर्तमान में राशि कर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है राशि हमेशा पूछी जाती हैं। आप अपने एग्जाम के जो है टेस्ट पेपर आप उठा के देख लीजिएगा। रेगुलर इन संबंधित खेल से संबंधित क्वेश्चनों में इस प्रकार के जो भी करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं तो निश्चित ही आपके एग्जामों में जो है इनसे संबंधित क्वेश्चनों की पूछे जाने की जो है आशाएं बढ़ जाती हैं और संभावनाएं बढ़ जाती हैं फ्रेंड्स। मैं बात करूं आपको और भी जानकारी दूं तो खेल से संबंधित जो ध्यानचंद अवार्ड था, जिनके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, तो उनका अवार्ड जो था ध्यानचंद अवार्ड, तो उसकी जो राशि थी पहले तो 5 लाख रुपए थी फ्रेंड्स, परंतु वर्तमान में उसको भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। कितनी कर दी गई है फ्रेंड्स? उनको भी बढ़ाकर जो है वर्तमान में 10 लाख रुपए जो है कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, परंतु मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स पहले पुरस्कार की जो राशि मैंने आपको बताई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसकी जो पहले राशि थी 7.5 लाख रुपए थी, परंतु अब वर्तमान में 25 लाख रुपए कर दी गई है बढ़ा के। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी राशि थी पहले 5 लाख रुपए, परंतु अब वर्तमान में इसको 15 लाख कर दिया गया है बढ़ा के। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की राशि की बात करें तो पहले थी 5 लाख रुपए, परंतु वर्तमान में इसे 15 लाख रुपए कर दिया गया है बढ़ा के। इसके बाद मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो इसका द्रोणाचार्य रेगुलर अवार्ड था तो उसकी राशि थी पहले वो भी 5 लाख रुपए थी, परंतु वर्तमान में उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है? उसको भी 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो ध्यानचंद अवार्ड था, ध्यानचंद अवार्ड की जो राशि थी पहले 5 लाख रुपए थी और उसको बढ़ाकर वर्तमान में फिर से जो है उसे 10 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 5 लाख रुपए थी परंतु अब वर्तमान में 10 लाख रुपए उसे कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसको बिल्कुल ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अच्छा, मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं खेल दिवस के अवसर पर। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है माननीय लीजेंड और मेजर ध्यानचंद की जो है याद में, उनके जन्म की याद में जो है अपन खेल दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स। आपसे मैं बात करूं खेल दिवस के
या खेल दिवस को जो है हम मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाते हैं, लेकिन उसके मनाने का एक विशेष कारण है। केवल उनका नाम कारण नहीं है फ्रेंड्स, उनके कार्य जो है महत्वपूर्ण हैं और उनके कार्यों के कारण आज हम उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में जो है मनाते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, मैं उनके कार्य भी आपको बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा। बस मैं आपको बात बता रहा हूं फ्रेंड्स कि आपको यदि इनमें जो है मेजर ध्यानचंद के जो है परिचय के बारे में बताऊं तो क्या होता है फ्रेंड्स, 29 अगस्त 1905 की डेट होती है। कब? 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में जो है मेजर ध्यानचंद जी का जो है जन्म होता है। पहले तो इनका बचपन का नाम ध्यान सिंह था, इनके आगे जो चंद जुड़ा है तो इनकी कहानी भी जो है मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे जो है इनके नाम के आगे चंद जुड़ा है। फ्रेंड्स क्या होता है कि 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जो है मेजर ध्यानचंद जी का जन्म होता है। इनके पिताजी के बारे में बात करें तो वो होते हैं समेश्वर दत्त, जो कि पहले से ही इंडियन आर्मी में थे फ्रेंड्स। मतलब इनके जो पिताजी थे पहले से ही आर्मी में थे। अब इंडियन आर्मी तो नहीं थी उस समय, परंतु ब्रिटिश आर्मी में जो है इंडियन थे ये, तो ध्यान रखना। मतलब इनके जो पिताजी थे तो वो ब्रिटिश आर्मी में थे, भारतीय थे। ध्यान रखना इनकी माता का नाम होता है श्यामा देवी। क्या होता है? श्यामा देवी। फ्रेंड्स मैं आपको इनके बारे में बताऊं कि इतनी छोटी सी उम्र में फ्रेंड्स ये जो बच्चा होता है मेजर मतलब ध्यान सिंह, इनका जो है फ्रेंड्स मन नहीं लगता है पढ़ाई में पहले से ही जो है। तो इनके माता पिता सोचते हैं कि यार ये बच्चा करेगा क्या। ये बच्चा केवल ये करता था कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, इनकी शाखाओं को निकालकर, टहनियों को निकालकर और इनकी लकड़ियों को निकालकर केवल और केवल क्या बना लेता था? हॉकी बना लेता था, डंडा बना लेता था और उसी से जो है हॉकी की प्रैक्टिस किया करता था और उसी को खेलता रहता था। तो इनके माता पिता बड़े चिंतित होते हैं कि ये बच्चा आखिर करेगा क्या। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनको इनके पिताजी जो है इन्होंने सोचा कि इसे पढ़ने लिखने में तो मन लगता नहीं है, इनको ऐसा करते हैं कि आर्मी में ज्वाइन करा देते हैं। तो फ्रेंड्स इनको जो है इनके पिताजी ने आर्मी में ज्वाइन करा दिया और 16 वर्ष की अवस्था में ध्यान सिंह जो है वो आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। फ्रेंड्स इनको यदि मैं आपको बात करूं कि एक सूबेदार थे बाला तिवारी, मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। क्या होता है कि ये जो आर्मी में भर्ती तो हो जाते हैं, परंतु उसमें आर्मी में भी जो है इनका उतनी अच्छे से मन नहीं लगता है फ्रेंड। इनको जैसे भी अपना फ्री टाइम मिलता था आर्मी से, उसके जॉब से, ये बिल्कुल निकल कर आ जाते थे और अपनी जो है फ्री टाइम केवल और केवल अपनी जो है हॉकी के खेल में बिताया करते थे और उसी की प्रैक्टिस में बिताया करते थे। इनका फ्रेंड्स शुरुआत में तो ऐसा कोई सपना नहीं था कि हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाना है, परंतु होता क्या है कि धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस बढ़ती गई और आर्मी में ही इनके एक सूबेदार होते हैं जिनका नाम होता है बाला तिवारी। इन्होंने इनके जो है टैलेंट को पहचान लिया फ्रेंड्स। इन्होंने मेजर के जो है टैलेंट को पहचान लिया और इन्होंने कहा नहीं आप तो जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल सकते हो। बोले मैं तो नहीं खेल सकता, मुझे नहीं आता इतना हॉकी खेलना और मैंने इतना कभी नहीं खेला फ्रेंड। परंतु बाला तिवारी जो होते हैं पहचान जाते हैं कि भाई ये बच्चा जो है जरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नाम करेगा भारत का। तो इन्होंने जो है और अच्छी ट्रेनिंग दी और इन्होंने जो है उसी समय एक टीम बुलवाई और जब टीम बुलवाई तो उन्होंने जो है इनको जो है टेस्ट करने के लिए बोला। मतलब जो है मेजर जी का खेल को जो है प्रशिक्षण और इनका जो है टेस्ट लेने को बोला। जब इन्होंने फ्रेंड्स इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन किया कि जो है वो लोग चकित रह गए अपनी हॉकी से। मतलब इतना शानदार प्रशिक्षण मतलब उनके लिए अपना इतना शानदार प्रदर्शन करके दिखाया कि वो लोग चकित रह गए। तो फ्रेंड्स उन्होंने जो है क्या किया, उनकी टीम ने जो है न्यूजीलैंड दौरे के लिए मेजर जी का जो है अर्थात ध्यान सिंह का जो है आपके लिए क्या कर लिया, न्यूजीलैंड दौरे के लिए सेलेक्ट कर लिया। तो पहली बार फ्रेंड्स इन्होंने जब अपना खेल खेला तो ये जो है सिलेक्ट हुए थे न्यूजीलैंड के लिए। तो इनकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा और बड़ी रोचक कहानी होगी जो आपको बहुत मजेदार लगेगी फ्रेंड्स, ध्यान से बस सुनते रहिएगा। क्या होता है आप सोच रहे होंगे कि सर ध्यान सिंह के आगे ध्यानचंद्र कैसे लगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोई भी उपाधि जो है किसी नाम की मोहताज नहीं होती।
ध्यान रखना, केवल उपाधि जो होती है वो कार्य की होती है और कार्य ही उसे प्रसिद्धि का कारण बना देता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे ध्यान सिंह जी थे वो रात की चांदनी में जो है क्या किया करते थे, लकड़ी से जो है रेगुलर जो है हॉकी खेलने की जो है प्रैक्टिस किया करते थे। तो रात की चांदनी में जब इन्होंने मतलब इनके जो सूबेदार थे जिनका नाम था बाला तिवारी, उन्होंने जो है जब इनको खेलते हुए देखा तो इन्होंने जो है इनको चंद की उपाधि दी थी, अर्थात कि तुम एक दिन जो है चंद्रमा की जैसे जो है तुम भी जो है रोशनी दोगे, अर्थात जो है तुम भी जो है अपनी चमक छोड़ोगे और चमकोगे। तो फ्रेंड्स ये कहानी थी उनके ध्यान सिंह के नाम के आगे ध्यानचंद लगना। तो आज वर्तमान में वो केवल ध्यानचंद के नाम से जाने जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर चंद्र कैसे जुड़ा। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब इनका न्यूजीलैंड के लिए जो है सिलेक्शन हो जाता है फ्रेंड, वहां जब ये खेलने जाते हैं तो फ्रेंड्स धूम मचा देते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, वहां की टीमों को जो है इन्होंने जब डेब्यू मैच भी किए तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स वहां पे ऐसा चमत्कार दिखाया। इनके जादूगर, मतलब जो इन्हें हम जो है हॉकी का जो जादूगर कहते हैं, जादूगर कहना ही उचित लगा सभी लोगों के लिए। वहां के डेब्यू मैचों में फ्रेंड्स जो अभ्यास मैच होते हैं उनमें तक इन्होंने जो विरोधी टीम थी, विपक्षी टीम थी, उनको कभी कभार 10-0, 11-0, 16-0, 15-0 फ्रेंड्स ऐसे जो है इन्होंने गोल करके हराया कि सामने वाली टीम जो है एक एक गोल करने के लिए मोहताज हो जाती थी फ्रेंड्स। और फिर क्या होता है कि 1924 के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स, ध्यान रखना। 1905 में इनका जन्म हो जाता है। 1920 जो है 16 वर्ष की आयु में जो है ये खेलने के लिए जो है आर्मी में भर्ती हो जाते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस किया करते हैं। ध्यान रखना, आपने इनके भाई का नाम भी सुना होगा, रूप सिंह, तो वो भी एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हुए हैं फ्रेंड्स हॉकी के। तो उनके बारे में भी आपको मैं एक ना एक दिन जो है कहानी सुनाऊंगा। क्या होता है फ्रेंड्स, 1920 का जो ओलंपिक होता है वो तो होता है एंटवर्प में, जो बेल्जियम का शहर है, वहां होता है। उसके बाद का जो 1924 का जो पेरिस का जो ओलंपिक होना था फ्रांस में, तो उसमें जो है फ्रेंड्स हॉकी को बाहर कर दिया गया, अर्थात हॉकी को जो है उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया, हॉकी नहीं खेली गई उस ओलंपिक में। अब उस समय तो इनको जो है थोड़ा सा असंतोष हुआ कि हम तो हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतने बड़े लेवल पर हम आ गए हैं कि सभी लोग हमारे लिए चाहते हैं कि हम जाके जो है भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करें, वो भी ओलंपिक में। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, वही समय जो था एक संस्था बनी थी जिसका नाम होता है FIH, इंडियन हॉकी फेडरेशन या फेडरेशन ऑफ इंडियंस हॉकी, जो कि ग्वालियर में स्थापित हुई। और इस संस्था ने इतना प्रयास किया फ्रेंड्स, यही वो संस्था है जिसके माध्यम से आज ओलंपिक में हॉकी को जो है इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस संस्था के माध्यम से ओलंपिक जो हुआ था 1928 का, आपको याद हो तो एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुआ था, एम्स्टर्डम कहाँ का शहर है, हॉलैंड का, तो वहां पे जो है हॉकी को फिर से शामिल कर दिया गया था और हमारे लीजेंड या मेजर ध्यानचंद सिंह जो है वहां पे खेलने गए थे फ्रेंड्स और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और यहाँ पे जो है एक खिलाड़ी के रूप में गए थे और वहां पे बहुत शानदार प्रदर्शन किया और भारत को जो है हॉकी का पहला गोल्ड मेडल दिला दिया फ्रेंड्स। और ऐसे ही अपनी सफलताओं की कामयाबी को जो है और आगे दिशा देते हुए और बढ़ाते हुए 1928 के एम्स्टर्डम में उन्होंने जो है गोल्ड मेडल दिलाया भारत के लिए फ्रेंड्स। उसके बाद जो है इन्होंने 1932 के लॉस एंजल्स में भी जो है गोल्ड मेडल दिलाया और 1936 के जो है बर्लिन जो जर्मनी में हुआ था उस ओलंपिक में भी जो है भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया था फ्रेंड्स। आपको कुछ कहानी याद आ रही होगी कि यही वो ओलंपिक था 1936 का बर्लिन ओलंपिक जो जर्मनी में हुआ था जिसमें हिटलर आया था। हिटलर को बड़ा अचंभा हुआ फ्रेंड्स कि ये आखिर व्यक्ति ऐसा क्या व्यक्ति है कि मतलब समझ में ही नहीं आता कि सामने वाली जो टीम होती है उसको पूरे तरीके से पराजित कर देता है फ्रेंड्स।
अभ्यास का यही सबसे बड़ा जो है जादू होता है कि पता ही नहीं चलता सामने वाले को कि आपने कब विजय पा ली उस पे। तो यही उन्होंने अभ्यास का प्रयत्न करके मतलब इस माध्यम से दिखाया कि हिटलर जैसे महान जो नेता था उसको तक ये लग गया कि इसकी हॉकी में जो है कोई जादू है, इसकी हॉकी में कहीं चुंबक तो नहीं लगी है, ये सोच रहा था। मतलब वो जो हिटलर था तो उसको ये लग रहा था कि कहीं इसकी हॉकी में जो है चुंबक तो नहीं लगा। तो उसने क्या किया कि बीच मैच को रुकवा कर, मतलब जब मैच चल रहा था जर्मनी में, तो मैच को रुकवा कर इनकी हॉकी को जो है चेंज करवाया था और हॉकी को तोड़ के दिखवाया था कि कुछ है तो नहीं अंदर। ये बहुत बड़ी रोचक कहानी इनके साथ सामने आती है। जब अंदर देखा तो कुछ नहीं निकला फ्रेंड्स, और उसके बाद भी फिर से दूसरी हॉकी दी इनको खेलने के लिए और फिर धड़ाधड़ गोल किए इन्होंने और फिर विजय पाली और आखिर जो है भारत को फिर से गोल्ड मेडल दिला दिया फ्रेंड्स। तो उसी समय जो है हिटलर बड़े प्रभावित हुए थे इनसे और इनसे बोला था इन्होंने कि आप जो है यहाँ की आर्मी में शामिल हो जाइए और जर्मनी की तरफ से खेलिए। तो तब इन्होंने बोला था कि फ्रेंड्स कि मैं भारतीय हूं और केवल भारत के लिए ही खेलूंगा। तो ये बहुत बड़ी जो है प्रेरणादायक और रोचक भरी कहानी है अपने लिए, और आगे भी अपने ऐसे ही प्रयासों से पूरे भारत के लिए जो है हॉकी के लिए प्रसिद्ध खेल बनाने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा फ्रेंड्स। उसी इन्हीं के प्रयासों के माध्यम से, और आपने देखा होगा कि हॉकी की लोकप्रियता के कारण आज भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है फ्रेंड्स। तो आगे भी जो है इन्होंने अपन के लिए जो है बहुत प्रयास किए हॉकी के क्षेत्र में, और मैं आपको बताऊं कि भारत के पास हॉकी के 8 गोल्ड हैं फ्रेंड्स। कितने गोल्ड मेडल हैं? हॉकी के 8 गोल्ड मेडल जो है भारत के पास हैं फ्रेंड्स। तो ये भी आप जो है जरूर याद रखिएगा कि हॉकी के जो है भारत के पास कितने गोल्ड मेडल हैं? 8 गोल्ड मेडल हैं भारत के पास। किसके? हॉकी के। ध्यान रखना, पहला गोल्ड मेडल अपन ने जीता था 1928 में, दूसरा जीता अपन ने 1932 में, तीसरा जीता फ्रेंड्स 1936 में, और चौथा अपन ने जीता 1948 में फ्रेंड्स, और पांचवा अपन ने जीता 1952 में, छठवा अपन ने जीता 1956 में, और फिर अपन ने जो है सातवां जीता 1964 में, और आठवां जीता 1980 में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हॉकी के 8 गोल्ड मेडल अपने पास हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 28, 32, 36, 48, 52, 56, 64, 80। तो ये गोल्ड मेडल जो है भारत के पास हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 28 में कहां पे हुआ था ओलंपिक जो है आपका, हुआ था एम्स्टर्डम में। 32 में कहां हुआ था? लॉस एंजल्स में। 36 में कहां हुआ था? बर्लिन में। 48 में कहां हुआ था? लंदन में। ठीक है। 52 में हुआ था हेलसिंकी में। हेलसिंकी कहां का शहर है? फिनलैंड का। 56 का हुआ था मेलबोर्न में, जहां जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है प्लेन। और 64 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक जापान में। और यदि फिर उसके बात करें 80 का जो है मॉस्को में हुआ था, यूएसएसआर अर्थात रूस की जो राजधानी है वहां पे अपन ने जीता था। तो ये 8 गोल्ड मेडल अपने पास हॉकी के हैं। ठीक है। 1936 में कप्तान का रोल निभाया था किसने? मेजर ध्यानचंद सिंह ने। ध्यान रखना। तो ये सब बड़ी रोचक भरी जानकारी रही फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। तो आप इनसे जरूर प्रेरणा लीजिएगा और खेल को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, मैंने जैसा कि आप सभी से बोला था कि करंट अफेयर्स पे अपन जो है विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि जो है आपकी जहन में करंट अफेयर्स उतर जाना चाहिए और आपको बड़ा रोचक लगे और आप मजे से इसे पढ़ सकें फ्रेंड्स। मेरा प्रयास यही है फ्रेंड्स कि आप तक जो है केवल सिलेक्टेड करंट अफेयर्स पहुंचे। आप करंट अफेयर्स का फालतू बर्डन ना बना के जो है पढ़ें, आप केवल एंजॉयमेंट से पढ़ें और मजेदार करंट अफेयर्स पढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे अपन जो है बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, आपको मैंने एक चीज बताना जो भूल गया, आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार जो है किन किन को मिलना है। तो मैं फिर से रिपीट करे दे रहा हूं फ्रेंड्स, आपको बता दे रहा हूं। रोहित शर्मा क्रिकेट से, विनेश फोगट जो है रेसलिंग करती हैं, रानी रामपाल हॉकी से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, और टी मरियप्पन थंगवेलु जो है पैरालंपिक और पैरा हाई जंप जो है करते हैं, इनको मिलेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, इस बार 5 जो है खिलाड़ियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है, और लगभग जो है 29 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि फ्रेंड्स 15 जो है लगभग कोच हैं जो है माननीय गुरुजी हैं, उनके लिए जो है द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे अपन बढ़ते हैं। 51वां IFFI गोवा में आयोजित होगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, 51वें नंबर का जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है गोवा में आयोजित किया जाएगा। और कौन से नंबर का आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स? 51वें नंबर का जो है IFFI या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज के आपने देखा होगा, शायद टीवी में आपने न्यूज में भी सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है आज जो है झांसी गए हुए थे। उन्होंने झांसी में जो RLB अर्थात रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके प्रशासन भवनों का जो है उद्घाटन किया गया था फ्रेंड्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो झांसी में जो है उद्घाटन हुआ है इसका। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे बढ़ते हैं अपन आगे। YSR वेदाद्री लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन हुआ है फ्रेंड्स। आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, YSR के नाम से प्रसिद्ध जो है वहां के जगन मोहन रेड्डी जी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री हैं और युवा मुख्यमंत्री हैं। वहां के लोगों के लिए काफी कल्याणकारी कार्यक्रम जो है इनके द्वारा चलाए जाते हैं। बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने YSR वेदाद्री लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन जो किया है तो वो कृष्णा जिले के वेदाद्री गांव में जो है किया है फ्रेंड्स। इससे जो फायदा पहुंचेगा तो फ्रेंड्स जो है लगभग 28 गांव के 38,627 एकड़ भूमि पर जो है यहाँ पे जो है लाभान्वित हो किया जाएगा। किसानों को सिंचाई की जो है सुविधा इन किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी, लगभग 28 गांवों को। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे बढ़ते हैं आज के फ्रेंड्स अपन अपने। NLCIL अर्थात नेवेली टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने जो है स्वच्छता ही सेवा जो है पुरस्कार 2019 जीता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस बार फिर से जो है स्वच्छ शहरों की सूची आई है और इंदौर लगातार फिर से चौथी बार जो है क्या बना है? देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है फ्रेंड्स। और उसी में सबसे खराब शहर कौन था? तो वो था बिहार का पटना। और राज्यों की श्रेणी में देखें तो राज्यों की श्रेणी में जो है कौन था? छत्तीसगढ़ था सबसे स्वच्छ राज्य। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। आपके जो है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है। अभी वर्तमान में जो शिंजो आबे जी हैं जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में फ्रेंड्स, उनका स्वास्थ्य जो है खराब चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। तो उन्होंने जो है अपने स्वास्थ्य कारणों से जो है प्रधानमंत्री के पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। लगभग 2012 से उनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया था फ्रेंड्स। तो अभी वर्तमान तक जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे, परंतु स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है। मैं कुछ भौगोलिक जानकारी आपको जापान के बारे में दे रहा हूं। जापान जो है फ्रेंड्स प्रशांत महासागर में स्थित है और बिल्कुल जो है आपने देखा होगा कि उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल जो है थोड़ा सा लगा हुआ है, लगा हुआ तो नहीं कह सकते परंतु समुद्री सीमा जो है बना रहा है। और चीन के जो है आपको पूर्व में दिखेगा ये जो है जापान। आपको बात करूं फ्रेंड्स, ये प्रशांत महासागर में जो है द्वीपीय देश हैं, एक प्रकार से 4 द्वीप हैं फ्रेंड्स। इस यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं, जापान में लगभग 4 द्वीप समूहों में जो है ये बटा हुआ है। सबसे ऊपर है होकाइडो, फिर उसके बाद है होन्शू, फिर उसके नीचे है शिकोकू और सबसे नीचे है फ्रेंड्स क्यूशू। आपने जापान के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा फ्रेंड्स कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता चला होगा कि जो है हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 शहर थे जिन पर जो है अमेरिका द्वारा बॉम्ब की जो है वर्षा की गई थी, परमाणु बम गिराए गए थे यहाँ पे। तो आपको मैं इन शहरों की बात बता दूं फ्रेंड्स कि जो है जापान की यदि राजधानी के बारे में बताऊं तो ये है टोक्यो, जो कि जो है फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि ये जो है आपको होन्शू द्वीप में जो है मिलेगी फ्रेंड्स। इसके बारे में मैं आपके बारे में बताऊं कि जो टोक्यो है फ्रेंड्स विश्व का सबसे महंगा शहर है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। आपको और भी जानकारी मैं बताऊं फ्रेंड्स कि ये जो हिरोशिमा है तो वो शिकोकू द्वीप पर है और जो नागासाकी है वो क्यूशू द्वीप पर है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि 6 अगस्त को जो है अपन ने हिरोशिमा डे बनाया था और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया था। और बहुत ही दुखद जानकारी होती है फ्रेंड्स, क्या हुआ था यहाँ पे जो है परमाणु बम की जो है वर्षा की गई थी, जिससे काफी मात्रा में जो है यहाँ पे लोगों की जो है जान माल की हानि हुई थी। और तभी जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 2 सितंबर को जो है क्या हुआ था, समाप्त हुआ था 1945 में। तो ये थी जापान से जुड़ी भौगोलिक जानकारी फ्रेंड्स। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे यदि बात करें अपन जो है फ्रेंड्स, आज के दिनेश कुमार खारा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स
आपको मैंने बताया था अश्विनी भाटिया जी के बारे में। फ्रेंड्स, एसबीआई के जो है वो एमडी बनाए गए थे, परंतु वर्तमान में मैं आपको बता रहा हूं कि दिनेश कुमार खारा, ये फ्रेंड्स इनको जो है अभी वर्तमान में चुना गया है। इनके लिए एसबीआई के नए चेयरमैन होंगे। फ्रेंड्स, अभी जो है जो वर्तमान चेयरमैन है फ्रेंड्स रजनीश कुमार, इनका जो कार्यकाल है 7 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है। तो जो बैंक बोर्ड है उन्होंने अपना जो है नया चेयरमैन एसबीआई का चुन लिया है और वो चुना है दिनेश कुमार खारा को। मैंने आपको पहले भी बता चुका था फ्रेंड्स, ये अभी कुछ ही दिन पहले एमडी बनाए गए थे, जो कि अश्विनी भाटिया जी, उनको एमडी बनाया गया था, परंतु अब वर्तमान में जो चेयरमैन बन रहे हैं तो वो दिनेश कुमार खारा जी बन रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा फ्रेंड्स, जो आपके एग्जामों में हमेशा इस प्रकार की नियुक्तियां जो है पूछी जाती हैं। मैं एसबीआई के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स, बहुत विस्तार से जानकारी जो है बता चुका हूं, परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं फिर से आपको जो है उसी प्रकार की बेसिक जानकारी दूं, क्योंकि नए नए बच्चे रेगुलर जुड़ रहे हैं तो उनको ये बेसिक जानकारी प्रोवाइड करना जो है मेरा कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एसबीआई के बारे में बताऊं तो स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया इसका जो है पूरा नाम है। और आपको मैं इसके इतिहास के बारे में बताऊं तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बेसिक से सुनिएगा। आपके पास 3 प्रेसिडेंसियां थी सबसे पहले, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो इन्हीं जो है क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा या जो है आपके उस समय के तत्कालीन जो है सरकारों द्वारा, वायसरायों द्वारा जो है यहाँ पे बैंकों को डेवलप किया था। ध्यान रखना, 1806 में जो है बैंक ऑफ बंगाल बना था, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना था और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की जो है स्थापना होती है। फ्रेंड्स, तीनों को जो है 1921 में मिला दिया जाता है और तीनों को मिलाकर जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखा जाता है या इसकी स्थापना की जाती है। और इसी का नेशनलाइजेशन 1 जुलाई 1955 को जो है कर दिया जाता है या राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, जिसका नाम फिर बदल के रखा जाता है एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना। और भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो विज्ञापन की जो पंक्ति होती है, आप देखना आपकी पासबुक में लिखा होगा, तो उसमें जो एक पंक्ति लिखी होती है कि विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे। ठीक है फ्रेंड्स, और भी मैंने आपको जानकारी बताई थी कि विदेशों में यदि देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक कार्यालय हैं और इसके 28 देशों में लगभग 59 विदेशी कार्यालय हैं फ्रेंड्स। 59 जो है विदेशी कार्यालय हैं, वो भी 28 देशों में फ्रेंड्स। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर विस्तृत चर्चा, और रोज ही जो है अपन इसी प्रकार की जो है करंट अफेयर्स पर विस्तृत चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और आप इसे ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा और अपने जो है तरफ से पूरी तैयारी करते जाइएगा फ्रेंड्स। यदि आप सभी के लिए इस प्रकार ये जो वीडियो लेक्चर यदि पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के जो है नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंच सकें। और फ्रेंड्स, आप अपने ऐसे दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो बहुत पिछड़े हैं या वो सक्षम नहीं है या वो जो है ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको मन नहीं लग रहा है या करंट अफेयर्स उनको समझ में नहीं आता है कि किस माध्यम से हम तैयारी करें। फ्रेंड्स, मैंने देखा है, मैं उसी आधार पे आपको बता रहा हूं कि कई यूट्यूबर्स होते हैं जो आपके लिए केवल और केवल 1 लाइन फैक्ट बताते हैं और 1 लाइन फैक्ट के आधार पर ही जो है आपको क्या करते रहते हैं, बनाते रहते हैं और जो है अपना जो है चैनल का जो है प्रमोशन करते जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, मेरा काम केवल इतना है और मैं केवल आपसे यही चाहता हूं कि आप सिलेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़कर और विस्तार पूर्वक पढ़ें और समझें करंट अफेयर्स को, रटें ना। आप रटोगे फ्रेंड्स तो आप ध्यान रखना, आप रटोगे यदि तो आपको एग्जाम हॉल में जो है ये कोई भी करंट अफेयर्स याद नहीं आने वाला। और यदि आप सीखोगे, समझोगे करंट अफेयर्स को और फील करोगे तो आप निश्चित देखना आपको हमेशा याद रहेगा, कोई भी करंट अफेयर्स याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। जय हिंद।